हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स और चैप्टर है 15.1। यानी हम लोग चैप्टर 14 तक क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे और चैप्टर वाइज सभी कुछ चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। Question number 1 है the following graph shows the temperature of a patient in a hospital recorded every hour। यानी आपको यहाँ पर ग्राफ से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। हम लोग ग्राफ तो पहले भी पढ़ चुके हैं ना कि किस तरीके से हम ग्राफ को बनाते हैं या किस तरीके से हम ग्राफ में मेजर करते हैं, है ना। ये सब हम क्लास 6 में क्लास 7 में सीख चुके हैं, तो इस चीज की तो आप कोई नीड है नहीं कि हम कैसे इसको मेजर करेंगे या कैसे बनाएंगे ग्राफ को। केवल हमको ये सीखना है कि हम क्वेश्चंस कैसे अपने निकालेंगे जब हमें ग्राफ में क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर एट 1 PM। तो नीचे क्या दिया हुआ है? नीचे दिया हुआ है आपको टाइम। क्या दिया है नीचे? टाइम। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया है डिग्री सेल्सियस में। किस में दिया है टेम्परेचर? डिग्री सेल्सियस में। क्या पूछा गया है कि दोपहर को 1 बजे क्या टेम्परेचर था पेशेंट का। तो पेशेंट का टेम्परेचर देखो, दोपहर को 1 बजे यानी यहाँ पर 1 बजे, और ये टेम्परेचर वाली लाइन है यानी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या टेम्परेचर था बताओ। देखो यहाँ 0 से स्टार्ट किया यानी यहाँ पर 32 है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितने कितने का डिफरेंस है? 34, 35, 34.5। तो 35, फिर 35.5 यानी 0.5 का डिफरेंस है सभी कॉलम के बीच में। ठीक है, यहां पर देखो 36 और 37 के बीच में टेम्परेचर है, तो आपका क्या टेम्परेचर होगा? आप क्या लिखोगे? द पेशेंट्स टेम्परेचर was 36.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 PM। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल जो आपको ग्राफ बना के दिया हुआ है उस ग्राफ को आपको देखकर बताना है कि टेम्परेचर है क्या। नेक्स्ट वाला देखो, व्हेन वाज द पेशेंट्स टेम्परेचर 38.5। अब क्या पूछा है कि अभी तो टाइम दे दिया था और टेम्परेचर पूछा था। सेकंड में क्या पूछा? सेकंड में पूछा है कि 38.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कितने बजे होगा। तो देखो 38 कहाँ पर है? ये रहा आपका 38, ये रहा 39, दोनों के बीच में होगा, यहाँ होगा। ठीक है, कितने बजे होगा? 12 बजे। क्यों होगा? क्योंकि ये जो आपका ग्राफ जा रहा है ये यहाँ 12 बजे उस पॉइंट को टच कर रहा है जहां पर 38.5 टेम्परेचर मेजर किया गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे? द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज 38.5 डिग्री सेल्सियस एट 12 नून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज द सेम 2 times ड्यूरिंग द पीरियड गिवन। व्हाट वर दीज 2 times। यानी पेशेंट का जो टेम्परेचर था, कोई ऐसा समय था, दो कोई ऐसे समय थे जब सेम था, तो वो कौन सा टाइम था वो बताना है। देखो यहाँ 36.5 है कितने बजे? 1 बजे, और 36.5 है कितने बजे? 2 बजे। यानी 1 और 2 बजे जो पेशेंट का टेम्परेचर था वो बिल्कुल सेम था। कितना था? 36.5। तो क्या लिखेंगे? द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम एट 1 PM एंड 2 PM। ठीक है, द पेशेंट्स टेम्परेचर वॉज सेम at 1 PM and 2 PM, that is 36.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 1:30 PM, 1:30 बजे कितना टेम्परेचर था, और हाउ डिड यू अराइव एट योर आंसर, आप अपने आंसर पर कैसे पहुंचे। देखो 1:30 बजे, भाई यहाँ 12 बज रहे और यहाँ पर 1 बज रहा है, ठीक है। अब 12 और 1 और यहाँ कितना बज रहा है, 2, यानी 1-1 घंटे का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम 1:30 की बात करते हैं तो 1:30 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, और यहाँ से आप ऊपर पहुंचो, इस पॉइंट पर आकर रुकोगे। बाकी के सारे मैं पहले इरेज कर दूं। अब देखो 1:30 कहाँ होगा, यहाँ पर होगा 1:30, ठीक है। और ये जो पॉइंट है ये कहाँ मिल रहा है टेम्परेचर वाले टाइम से, इस प्लेस पर, और इस प्लेस पर टेम्परेचर है कितना, वही 36.5 डिग्री सेल्सियस। कितना है टेम्परेचर, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो आप क्या लिखोगे, कौन से पॉइंट पे लिखना है, डी पॉइंट पे लिखना है। क्या लिखोगे, द टेम्परेचर एट the temperature at 1:30 PM is 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब उसने पूछा है कि आप कैसे पहुंचे अपने आंसर पर। तो ये आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग लिख लो एक बार मेरे साथ साथ, लिखेंगे। ये मैं डी का ही लिख रही हूं यहाँ पर, ठीक है। The point between 1 PM and 2 PM, यानी 1 और 2 के बीच का जो टाइम है, किस पर, एक्स एक्सिस पर, है ना। दोनों एक्स एक्सिस पर देखे हमने, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस इज equidistant from the 2 points showing 1 PM and 2 PM. So it represents 1:30 PM. Similarly, the point on y-axis. Clear? Between किसके बीच में है, between 36 डिग्री सेल्सियस एंड 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। will represent 36.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका इसका आंसर हो गया। इस आंसर को आपको लर्न करना पड़ेगा, और लर्न ना भी करो तो बस इतनी सी बात को समझो बच्चे कि यहाँ पर कैसे पहुंचे हो आप। भाई 1 और 2 के बीच का आपने टाइम देखा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पर आप ऊपर गए और वाई एक्सिस पर भी आप साइड में चलकर आए, तो वहां से आपने अपने टाइम को मेजर कर लिया, ठीक। नेक्स्ट वाला देखो, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड द पेशेंट्स टेम्परेचर शोड एन अपवर्ड ट्रेंड। कौन से पीरियड में जो पेशेंट का टेम्परेचर है वो सबसे ज्यादा दिख रहा है, कौन से पीरियड में दिख रहा है, देखो एक बार। यहां से बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है, ये लास्ट बढ़ा है यहाँ तक, है ना। तो क्या बोलोगे, 9 o'clock से लेकर, यानी 9 AM से लेकर 11 AM तक उसका टेम्परेचर बढ़ा और उसके बाद डाउन होता चला गया, ठीक है। तो ऐसे ही इसको लिखेंगे, द पेशेंट टेम्परेचर शोड, ये ई का आंसर है, द पेशेंट्स टेम्परेचर showed an upward trend from 9 AM to 11 AM, है ना। और फिर कब बढ़ा, देखो यहां पर नीचे आ गया, ये नीचे आया सारा, यहां स्टेबल हो गया, और फिर कब बढ़ा,
2 बजे से 3 बजे तक, फिर बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। तो उसे भी हम लोग लिखेंगे एंड 2 PM टू 3 PM, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना कि कैसे हमें ग्राफ को रीड करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द फॉलोइंग लाइन ग्राफ शोज द ईयरली सेल्स फिगर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, यानी ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ना, ये एक कंपनी का ग्राफ है कि वो कितनी एक साल में मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वर द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 में कितनी सेल थी, 2006 में कितनी सेल थी। तो 2002 कहां पर है, ये रहा। 2002 में सेल देखो, ये करोड़ में है सेल, ठीक है, ये सेल करोड़ में है, तो कितनी हो गई जल्दी से बता दो। 2002 was ₹4 करोड़, है ना, इतनी है ना, 4 करोड़। और 2006 में 2006 was रुपीज कितना, ये है 2006, और यहाँ पर देखो कितनी है, ये कहां पर टच कर रही है, 8 करोड़, ठीक है, 8 करोड़। नेक्स्ट वाला देखो, व्हाट वर द सेल इन 2003 एंड 2005। 2003 में देखो कितनी है, 7 करोड़, ठीक है। द सेल इन 2003 was ₹7 करोड़। और 2005 यहां पर है, सेल कितनी हो रही है, 10 करोड़। 2005 was ₹10 करोड़। इजी है ग्राफ को रीड करना, बताओ जल्दी से, इजी है ना ग्राफ को रीड करना, ग्राफ बना हुआ मिल जाए तो बहुत इजी है ग्राफ को रीड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंप्यूट द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006। 2002 में कितनी थी, 4 करोड़, 2006 में कितनी थी, 8 करोड़। क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, हमें माइनस करना है, ठीक है। तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन 2002 एंड 2006 इज, क्या लिखोगे, 4 करोड़। बड़े से छोटा डिफरेंस लेना है आपको, प्लस माइनस में आंसर नहीं जाएगा, ये डिफरेंस लेना है आपको। किसी को भी पहले लिखो, किसी को भी बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि आपको केवल डिफरेंस लेना है। आपका डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, कितना, 4 करोड़, ठीक है। अगर लेस देन पूछा होता तब तो वहां माइनस और प्लस मैटर करता, यहाँ क्योंकि आपसे केवल डिफरेंस पूछा है, तो आप किसी को भी पहले लिखो, किसी को बाद में लिखो, ये वाला मार्क लगाओ और डिफरेंस निकाल कर रख दो, ठीक है। अब क्या पूछा है, in which year was there the greatest difference between the sales as compared to its previous year। कौन से साल में सबसे ज्यादा डिफरेंस रहा, चलो देख लेते हैं इसको भी, देखो जल्दी से फटाफट। 2005 में देखो सबसे ज्यादा जो सेल हुई है वो 2005 में हुई है ना। तो हम लिख सकते हैं इन द ईयर 2005 देयर वाज द ग्रेटेस्ट डिफरेंस इन द ईयर 2005 there was the greatest difference between the sales and compared to its previous year, ठीक है। और क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में भाई, ₹10 करोड़ माइनस ₹6 करोड़,
तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, 4 करोड़ का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, ₹4 करोड़ कितने का डिफरेंस है भाई? उससे पहले साल में कितने कमाए थे? उससे पहले साल में 6 थे, यहाँ पर 10 थे, तो प्रीवियस ईयर से कितना ज्यादा कमा लिया? 4 करोड़ ज्यादा कमा लिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन एक्सपेरिमेंट इन बॉटनी, two different plants, plant A and plant B were grown under similar laboratory condition। यानी दो प्लांट को उगाया गया, प्लांट A और प्लांट B। जो प्लांट A है ना, यहाँ आपको ये डॉटेड वाली जो लाइन है ये प्लांट A है, और जो सिंपल लाइन जा रही है वो प्लांट B है। Their heights were measured at the end of each week for 3 weeks। यानी उनकी जो हाइट थी वो 3 वीक तक हर हफ्ते मेजर की गई। द रिजल्ट आर शोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। और रिजल्ट जो सामने आया वो क्या था? जब दोनों प्लांट एक ही कंडीशन पर एक ही तरह लगाए गए तो उनकी जो हाइट थी वो भी सेम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन हाइट सेम नहीं बढ़ी। हाइट कितनी बढ़ी है? बी ज्यादा बढ़ गया लास्ट में, देखो यहाँ पर, और ए कम बढ़ा है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर 2 वीक्स एंड 3 वीक्स। प्लांट ए ना, हाँ, प्लांट ए दूसरे हफ्ते में और तीसरे हफ्ते में कितना बढ़ा? चलो लिखो। द प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर हाई। ये जो हाइट दे रखी है ये सेंटीमीटर में है, और कितना कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है एक ब्लॉक के बीच में। ठीक है, अब दूसरे किसका पूछा है? दूसरे वीक का, यानी सेकेंड वीक का पूछा है। सेकेंड वीक यहाँ पर ये रहा सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में कितना बढ़ा? यहाँ लिखेंगे हाउ हाई वॉज प्लांट ए आफ्टर सेकेंड वीक। पहले सेकेंड वीक का लिखो। सेकेंड वीक में कितना बढ़ा? द प्लांट ए वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक्स। कितना लंबा हो गया? 7 सेंटीमीटर हाई हो गया प्लांट ए। और थर्ड वीक में कितना हो गया? थर्ड वीक में देखो, थर्ड वीक में प्लांट ए हो गया 9 सेंटीमीटर हाई। ठीक है, तो लिखेंगे द प्लांट ए वॉज 9 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 3 वीक्स। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा? हाउ हाई वॉज द प्लांट बी आफ्टर 2 वीक्स। भाई दूसरे वीक में दोनों सेम थे, लेकिन तीसरे वीक में बी की ज्यादा बढ़ी, कितनी? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लिखेंगे फर्स्ट का लिखो, द प्लांट बी वॉज 7 सेंटीमीटर हाई आफ्टर 2 वीक्स, और the plant B was 10 centimeter high after 3 weeks। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है? हाउ मच डिड प्लांट ए ग्रोन ड्यूरिंग द थर्ड वीक। क्या पूछा है? हाउ मच डिड प्लांट ए, इसको ए को कैपिटल कर दो, ग्रो ड्यूरिंग द थर्ड वीक। तीसरे वीक में प्लांट ए कितना बड़ा है? तो कितने बड़े के लिए क्या करोगे? कितने बड़े के लिए क्या करोगे? यहां लिखोगे आफ्टर थर्ड वीक, या इन थर्ड वीक। इन थर्ड वीक ऐसा लिख लो, इन थर्ड वीक प्लांट ए ग्रो 9 सेंटीमीटर माइनस 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यानी दूसरे हफ्ते से तीसरे हफ्ते में कितना बढ़ा है? भाई प्लांट ए को पूछा है, पहले हफ्ते में कितना बढ़ा था? 7, दूसरे हफ्ते में फिर था 9। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे? माइनस करोगे। 9 सेंटीमीटर में से 7 को माइनस किया तो पता चला कि थर्ड वीक में 2 सेंटीमीटर बढ़ा है प्लांट
ए। ठीक है, अब क्या पूछा है, हाउ मच डिड प्लांट बी ग्रो फ्रॉम द एंड ऑफ द सेकेंड वीक टू द एंड ऑफ द थर्ड वीक। तो सेकेंड वीक में कितना बड़ा था, 7 सेंटीमीटर, और थर्ड वीक में कितना बड़ा था, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको भी लिखोगे, प्लांट बी ग्रीव ड्यूरिंग एंड ऑफ द second week to the end of the third week is equal to 10 सेंटीमीटर में से 7 सेंटीमीटर को माइनस करो तो क्या आंसर आता है, 3 सेंटीमीटर। यानी ये कितना बड़ा, ये 3 सेंटीमीटर बड़ा। प्लांट ए कितना बड़ा था, प्लांट 2 सेंटीमीटर बड़ा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग विच वीक डिड प्लांट ए ग्रो मोस्ट। कौन से वीक में प्लांट ए सबसे ज्यादा बढ़ा, तो प्लांट ए ग्रू द हाईएस्ट ड्यूरिंग सेकंड वीक। सेकंड वीक में सबसे ज्यादा बढ़ा, है ना। कहां पर, तो वो 2 पर था, और कहां पहुंच गया वो, कितने पर, 7 पर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, प्लांट ए ग्रू द हाईएस्ट ड्यूरिंग सेकंड वीक। Plant A grew the highest during second week. Clear? Next देखो, during which week did plant B grow most least? कौन से वीक में जो प्लांट बी था वो सबसे कम, सबसे कम कौन से में, देखो प्लांट बी सबसे कम कौन से वीक में हुआ था, फर्स्ट वीक में। ठीक है, केवल 1 सेंटीमीटर बड़ा था, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लांट बी ग्रू द लीस्ट। क्या लिखेंगे, लीस्ट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट ये वाला क्वेश्चन क्या पूछा है, वर द 2 प्लांट्स ऑफ द सेम हाइट ड्यूरिंग एनी वीक शोन हेयर स्पेसिफाई। हाँ, बड़े तो थे, देखो कौन से वीक में, सेकेंड वीक में दोनों की हाइट सेम थी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या लिखोगे, यस, एट द end of the second week plant A and B were of the same height, which is 7 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों की हाइट कितनी थी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर, नेक्स्ट देखो, द फॉलोइंग ग्राफ शो द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ ईच डे ऑफ द वीक। तो क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, टेम्परेचर बता रखा है आपको ग्राफ में, ऑन विच डेज वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। एक्चुअल टेम्परेचर से फोरकास्ट टेम्परेचर कितना सेम था, कौन से वीक में सेम था। तो देखो कौन से वीक में सेम है, यहाँ पर देखो दिख रहा है, ट्यूसडे में, है ना। दोनों वेदर सेम दिख रहे हैं, फोरकास्ट भी और ओरिजिनल भी। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन ट्यूसडे। और किसमें है, देखो फ्राइडे, और किसमें, संडे। ठीक है ना, तो लिखेंगे ऑन ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे the forecast temperature was same। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो जल्दी से, what was the maximum forecast temperature during the week। पूरे के पूरे हफ्ते में मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था।
तो देखो यहाँ मुझे दिख रहा है कि सबसे ज्यादा यहाँ पर है टेम्परेचर, और कितना है 35 डिग्री। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज, द मैक्सिमम forecast temperature was 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मिनिमम पूछा है, मिनिमम कब था, देखो मिनिमम क्या है 15 डिग्री, कब था, मंडे को। ठीक है, तो केवल मिनिमम पूछा है, डे नहीं पूछा, तो लिखेंगे द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर वाज द minimum actual temperature was कितना, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दोनों बातें समझ में आ गई कि मैक्सिमम भी बता दिया और मिनिमम भी बता दिया। अब क्या है, ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर, यानी जो एक्चुअल टेम्परेचर है और जो फोरकास्ट टेम्परेचर है उन दोनों में डिफरेंस कौन से दिन सबसे ज्यादा था, बताओ कौन से दिन था। देखो क्या आपको थर्सडे नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ये देखो कितना डिफरेंस है थर्सडे में एक्चुअल टेम्परेचर में और जो आपका फोरकास्ट टेम्परेचर है, कितना सारा डिफरेंस है ना, बहुत सारा डिफरेंस है ना। तो हम क्या लिखेंगे, द एक्चुअल टेम्परेचर differed the most from the forecast temperature on Thursday। क्लियर आया ना समझ में। आज केवल इतना ही रखेंगे बस। अब आप लोग एक बार बताएंगे मुझे सभी लोग कमेंट करके कि सेशन कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, समझ में आए या नहीं आए, और अगर पसंद आया है तो सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी सब्सक्राइब भी कर लेंगे। ठीक है, बुक पूरी स्टार्टिंग से कराई है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 16 तक कंप्लीट कराऊंगी, है ना। और ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये 15 चैप्टर चल रहा है, तो बस एक चैप्टर बचता है, बाकी आप लोगों का सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को रिवीजन करना है केवल। ठीक है, चलो कल फिर मिलते हैं किसी के अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।